ऑनेस्टली बोल रहा हूँ यार, अगर आप ये 40 डेज का चैलेंज कंप्लीट कर रहे हो तो आपकी अच्छी तरह से पढ़ाई भी हो जा रही है और आप बहुत सी जो डिफिकल्टीज जो फेस करते हो जेई प्रिपरेशन के वक्त वो भी आप जो है अच्छी तरह से टैकल कर पा रहे होगे। इसलिए मैं कहूँगा कि आप ये 40 डेज का चैलेंज करिए। मैं भी खुद ऐसे 10 to 15 डेज का ऐसे चैलेंजेस कंप्लीट करता था, जिसके कारण जो है मैंने 99.32% स्कोर किया। तो यार आप ये लास्ट के 40 डेज में आप ये चैलेंज जो है स्वीकार करना चाहिए आपको, क्योंकि जो है आपकी आगे की जो लाइफ है, जो ये चैलेंज जो है आप अगर करते हो या नहीं उस पर जो है डिपेंडेंट रह सकती है। तो यार बिना किसी टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं चैलेंज। तो यार फर्स्ट चैलेंज जो है आपका 10 डेज चैलेंज है। अगले 10 डेज में आपको जो है क्या करना है, तो यार इसमें जो है मैं मोस्ट प्रॉब्ली आपको कहूँगा कि आप इजी कील टॉपिक्स करिए। मतलब जो टॉपिक जो बहुत आसान है वो टॉपिक्स आपको पहले कर देने हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे अभी ऐसे स्टेट में होंगे कि उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं पढ़ूँ क्या, मुझसे कुछ हो नहीं रहा है। ऐसे भी बहुत से बच्चे होंगे, बहुत से बच्चों को लग रहा होगा मैं पढ़ाई तो बहुत की है लेकिन जो है उसके मार्क्स नहीं आ रहे। तो यार मैं ये चाहूँगा कि आप पहले इजी के टॉपिक जो है आसानी से जो हो सकते हैं वो टॉपिक्स कंप्लीट करिए। जैसे कि फिजिक्स में कम्युनिकेशन सिस्टम, सेमीकंडक्टर्स, एरर्स, यूनिट्स एंड मॉडर्न फिजिक्स, ये आसान टॉपिक्स है जो कवर करने की कोशिश करिए। केमिस्ट्री में रेट ऑफ रिएक्शन आसानी माना जाता है, मोल कंसेप्ट थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट आता है। रेट ऑफ रिएक्शन आसान है, केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स भी जेई मेंस लेवल तक बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाइड्रोजन एस ब्लॉक, और ये भी जो है मैथ भी आप देख सकते हो। तो जिस कारण जो है अगर आप पहले से ये आसान टॉपिक्स आप शुरुआत करोगे तो आपको जो कॉन्फिडेंस जो आपने लूज किया था वो अच्छी तरह से जो है गेन हो जाएगा कि हाँ भाई मुझसे भी जेई मेंस के सवाल बन रहे, मुझसे भी जेई का सिलेबस जो है खत्म हो रहा है। तो ऐसा आपकी फीलिंग आ जाएगी आपको, और आप जो है आराम से जो है इतना सब कुछ सिलेबस बहुत कम टाइम में जो है कंप्लीट कर पा रहे होगे यार। ये और 10 डेज की चैलेंज में आपको ये भी देखना है कि आपको अपना रूटीन जो है चेंज नहीं करना। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है वो यूट्यूब पे देखते रहते कि रूटीन बदल लिए, अब 5 घंटा आपको सोना पड़ेगा, लास्ट 40 डेज बचे आपको जो है 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा, 20 घंटा 17 घंटा पढ़ना पड़ेगा। तो यार आपको रूटीन में अपना चेंज नहीं करना है। आप अगर आप सुबह उठ रहे होगे तो सुबह ही उठा करिए, शाम को उठ रहे मतलब रात को जाग रहे हो तो वो करिए, रात के 2 बजे तक 3 बजे तक पढ़ाई करिए, लेकिन रूटीन चेंज करिए मत करिए, क्योंकि रूटीन चेंज करने आपका फालतू का जो है 1 वीक जो है वेस्ट हो जाएगा, जो कि आप इस टाइम में जो है 1 भी दिन जो है वेस्ट नहीं कर सकते। इसलिए मैं चाहूँगा रूटीन जो है आप जैसा था वैसा रखिए। अगर आप रात को पढ़ रहे हैं तो रात में पढ़िए, सुबह पढ़ रहे हैं तो सुबह पढ़िए। और अगर बात करें पढ़ाई किसी करनी है तो यार ये 10 दिन ही है जो आपको अच्छी तरह से पढ़ाई की आदत डाल देंगे। इसलिए मैं चाहूँगा कि ये स्टडी स्लॉट्स भी जो है आप अच्छी तरह से फॉलो करिए, जिस कारण जो है आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। लेकिन अगर बात करें पहले 3 दिन आपको जो है 1.5 घंटा पढ़ना है, 1.5 घंटे के बाद ब्रेक लेना है, फिर वापस 1.5 घंटा पढ़ना है। ऐसे 4 से 5 स्लॉट जो है आपको दिन में कंप्लीट करने होंगे पहले 3 दिन। उसके बाद की 3 दिन जो है आपको 2-2 घंटा पढ़ना है, फिर ब्रेक, 2 घंटा पढ़ना है ब्रेक लेना है, 2 घंटा पढ़ना है ब्रेक लेना है, और ऐसे आपको 4 स्लॉट्स कंप्लीट करने हैं। जिस कारण जो है आपके देख सकते हो आप 8 घंटे की जो है पढ़ाई हो जा रही है, और आप ये स्लॉट्स में पढ़ने की आदत भी आपको आने वाली होगी और शुरुआत हो रही होगी। अगर बात करें कि आपके लास्ट के 4 डेज में, मतलब ये 10 डेज के चैलेंज के लास्ट के 4 डेज में आपको 3-3 घंटे के स्लॉट में पढ़ना है। 3 घंटा अभी डिसाइड कर देना है कि 3 घंटा जो है मैं कुछ भी हो जाए मैं हिलूंगा नहीं अपने रूम में से, अपने स्टडी टेबल में से। तो 3 घंटे और 3 स्लॉट जो कि आपको 9 आवर्स की जो है आपकी आदत पड़ जाएगी, आप 9 आवर्स जो है पढ़ाई करने लग जाओगे। और ये सब कुछ जो है आप कवर भी कर रहे हो और आप 9 आवर्स पढ़ाई भी कर रहे हो, और आपके रूटीन में भी जो है कोई चेंज नहीं है, जिसके कारण जो है ये पॉजिटिव साइन है कि आप 10 दिनों के अंदर अंदर जो है बहुत सा कवर भी कर रहे हो और बहुत सी जो है चीजें भी आप जान रहे हो, जिस कारण जो है आप अच्छी तरह से शुरुआत आपकी हो गई। और बात करें उसके 10 दिनों के बाद अगले 15 दिन का चैलेंज क्या है, तो उसमें जो है आपको ये फिजिक्स में जो है ये टॉपिक्स करने। और यार समझ लो यार ये जो 15 दिन है ये सबसे डिफिकल्ट 15 दिन है आपके पूरे 40 दिन के चैलेंज में, क्योंकि इसी 15 दिनों में मैंने बहुत से ऐसे टॉपिक्स कवर किए जो डिफिकल्ट है, जो हाई वेटेड टॉपिक्स है, जो आपको करने ही होंगे, लेकिन यही मार्क्स लाएंगे। इसमें से ज्यादा जो है क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप थोड़ी ज्यादा एफर्ट डाल रहे हो इस वाले चैलेंज के लिए, क्योंकि ये चैलेंज जो है आपका फ्यूचर डिसाइड कर सकता है। तो इसमें जो है आपको अपने सारे डिस्ट्रैक्शन जो है कील करने की कोशिश भी करनी है इस 15 दिनों में। अगर आपके पास कोई
हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन है या फिर कुछ भी है वो सब कुछ बंद कर दीजिए। अगर आप टीवी देख रहे हो, टीवी बता दीजिए घर वालों की कि 1 महीने के लिए टीवी जो है बंद कर दीजिए। अगर आप मोबाइल ज़्यादा देख रहे हो, इंस्टाग्राम ज़्यादा देख रहे हो तो डिलीट कर दीजिए ना, क्योंकि 15 दिन या फिर 1 महीना अगर आप इंस्टाग्राम नहीं देखोगे तो यार कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, कोई भूकंप नहीं आने वाला। लेकिन यही जो है 15 से 30 दिन है जो कि आपका डिसाइड फ्यूचर करने वाला है। इसलिए आप अच्छी तरह से पढ़िए, सिर्फ बाकी सब चीज़ें आपको अभी भूल जाइए। मोटिवेटेड रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अगर मोटिवेशन आपको कहीं से भी मिल रहा है तो मोटिवेटेड रहिए। आप अगर आप ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियोस भी देख सकते हो मोटिवेट कैसे रहना है, और मोस्टली पॉजिटिव रहिए कि हाँ भाई मुझसे होगा। ऐसा डोंट कंपेयर मत करिए एक दूसरे से कि भाई इसका तो इतना हो गया, मेरा तो कुछ नहीं हुआ है। ये जो है आपको मोटिवेशन जो है सिर्फ किल करने की कोशिश करेगा कि ये बच्चा तो इतना पढ़ रहा है, मैं तो कुछ भी नहीं पढ़ रहा। तो आप अपने हिसाब से जो जो पढ़ना है आपको ये सब कुछ कवर करने की कोशिश करिए। आपसे जितना हो रहा है इतना करने की कोशिश करिए ये सब चीज़ें। इस कारण जो आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे, मोटिवेटेड रहेगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर पर कर पाओगे अपने जेईई मेंस में फाइनल अटेम्प्ट। तो अगर बात करें फाइनल के 15 डेज, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 डेज है वो आने वाले हैं आपके लास्ट के 15 दिनों में, आपको क्या करना है। तो यार आपको फिजिक्स में जो है जेईई मेंस सेंटर टॉपिक्स जो है करने हैं। जेईई मेंस सेंटर टॉपिक्स जो ऐसे टॉपिक्स है जैसे सिर्फ जेईई मेंस में, जेईई एडवांस में नहीं है। जैसे आप कह सकते हो ऑप्टिक्स में आप देख सकते हो टेलीस्कोप से, ऐसे ऐसे कुछ चीजें है हर एक चैप्टर में जो सिर्फ जेईई मेंस में पूछा जाता है। वो तो मतलब जेईई मेंस में ही पूछा जा रहा है तो उससे क्वेश्चन आना ही आना है। तो आपको वो टॉपिक्स करने, एसी करना है। एसी सर्किट्स में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग आपने पिछले साल के देखे होंगे, तो एक क्वेश्चन तो आया ही आया है इसके ऊपर। मैकेनिक्स का मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा थोड़ा पार्ट करिए, जो आपसे हो रहा है वो करने की कोशिश करिए, क्योंकि मैकेनिक्स थोड़े क्वेश्चन जो है आ सकते हैं उसमें से भी। इसलिए आपको जो आसान लगे मैकेनिक्स में वो करने की कोशिश करिए लास्ट के 15 दिनों में। अगर बात करें केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री थोड़ा वास्ट है, इसलिए आपको मैं इतने सारे टॉपिक्स दे रहा हूँ लास्ट के 15 दिनों में कंप्लीट करने के लिए। लेकिन ये टॉपिक्स ऐसे जो एक दिनों में दो टॉपिक्स आप कवर कर सकते हो। जैसे आप कह सकते हो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये 2 टॉपिक जो एक ही दिन में आप खत्म कर सकते हो। इतने छोटे छोटे चैप्टर है, सिर्फ आपको एनसीईआरटी उठानी और खत्म कर देनी। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, ये भी टॉपिक्स आप एक दिन में खत्म कर सकते हो। और थोड़े लंबे टॉपिक है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, कार्बोनिल कंपाउंड्स। ये 2 टॉपिक जो है आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन 15 दिनों के अंदर अंदर ये सारी चीजें आपके हो जानी चाहिए। अगर बात करें मैथमेटिक्स में जो है ये सारे टॉपिक्स आपको कवर कर देने हैं। ये भी थोड़े हलवे टॉपिक्स है, इजी टॉपिक्स है, मैंने लास्ट में रखे, लेकिन थोड़े इंपॉर्टेंट वेटेज रखते हैं, जैसे कि वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री। ये सारे जो है एक क्वेश्चन आना ही आना है, हर एक मिनिमम एक क्वेश्चन आना है। वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री में 4-5 क्वेश्चन बन रहे हैं हर एक पेपर में। तो डेफिनेट इंटीग्रल थोड़ा मतलब मैं रख रहा हूँ इसके ऊपर, क्योंकि आपने इनडेफिनेट इंटीग्रल पिछले वाले चैलेंज में किया होगा। और ये सारी जो है चीजें आप करने की कोशिश करिए लास्ट के 15 दिनों में। और लास्ट के 15 दिनों में मेजर जो है आपको 2 से 3 घंटा जो है डेली कुछ ना कुछ तो मक करना पड़ेगा, क्योंकि क्या पता आपके पास इनऑर्गेनिक में बहुत से फॉर्मूलास है, उसमें से क्वेश्चन आ जाए। तो आपको 2 से 3 घंटा हर रोज मक करना है। चाहे आप सुबह के 2 से 3 घंटे ले लो या रात के 2 से 3 घंटा, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप 2 से 3 घंटा सारे इनऑर्गेनिक के कंसेप्ट या फिर कह सकते हो मक करने की कोशिश करिए, रिएक्शंस और बहुत सारी चीज। और 4 मॉक टेस्ट सॉल्व करने की कोशिश करिए इस 15 दिनों में, और वो मॉक टेस्ट फुल टेस्ट होने चाहिए। तो मैं तो चाहूँगा कि आप भी 15 दिन का चैलेंज 10 दिन में कंप्लीट करिए, और लास्ट के जो 5 दिन मिल रहे हैं आपको उसमें 4 पेपर सॉल्व करने की कोशिश करिए फुल मॉक टेस्ट। और डेली जो है आपको 2 से 3 घंटा जो है रिवाइज करना है। कुछ भी हो जाए आपको रिवाइज जो है छोड़ना नहीं है, क्योंकि रिवीजन है यही मस्ट है। क्या पता अगर आप 3rd वाला चैलेंज कर रहे हो और 1st वाले चैलेंज की कुछ चीज़ें भूल गए तो कुछ फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए आपको सब कुछ जो है प्लान इसी हिसाब से करना है जो जो मैंने कहा गया है। तो यार यही जो है 40 डेज से आपकी लाइफ डिसाइड करने वाली कि आप कोई प्राइवेट कॉलेज में जाओगे या फिर किसी अच्छे NITs में पढ़ रहे होगे, क्योंकि बहुत मैटर करता है कि कॉलेज आपको कौन सा मिल रहा है, आपको ब्रांच कौन सी मिल रही है। तो आप ये 40 दिन पूरे जो है झोंक दो आपने पूरे एग्जाम के लिए ही कि जेईई मेंस आपकी नींद में भी जो जेईई मेंस ही आना चाहिए।
जिस कारण जो है आप पूरा डेडिकेटेड रहोगे जेईई मेंस के लिए और आखिर तक पढ़ते रहोगे, जिस कारण जो है आप पेपर फोड़ पाओगे। और बहुत से बच्चों ने जो है मेरा 30 डेज चैलेंज भी लिया है, उसमें से उनको बहुत प्रॉफिट हुआ था। बहुत से बच्चों ने कमेंट भी किया था कि मेरे मार्क्स भी बढ़ रहे, तो आप वो भी चैलेंज कर सकते हो। लेकिन 40 डेज का चैलेंज ये भी आप जो है कंप्लीट कर दोगे तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आप अच्छा स्कोर कर पाओगे जेईई मेंस में। अराउंड 150 to 100 आप जेईई मेंस 2022 में स्कोर कर रहे होगे। तो यार पढ़ाई करते रहिए। ऑल दी बेस्ट।